भारी भरकम घाटे से जूझ रही प्रदेश की बिजली कंपनियों पर आने वाले महीनों में बोझ और बढ़ेगा। दरअसल बिजली की मांग बढ़ने की वजह से कोयले की खपत में भी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने सभी पावर प्लांटों को कुल क्षमता के 6% विदेशी कोयला खरीदने की अनुमति दी है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। ये जो विदेशी कोयले वाला मामला है, क्या है? देखिए, आपको पता ही होगा कि पहले केंद्र सरकार ने पहले भी उत्तर प्रदेश पर दबाव डाला था विदेशी कोयला खरीदने के लिए, और सभी राज्यों पर भी डाला था, लेकिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे मना कर दिया था और हमने विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी लगाई थी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश के उपभोक्ताओं का होगा। जब विदेशी कोयला जो खरीदा जाएगा वो लगभग 20,000 रुपये प्रति टन मिलेगा, और जो हमारा डोमेस्टिक कोयला है, जो इस समय अलॉटेड कोयला मिल रहा है, वो 3,000 रुपया प्रति टन, तो बहुत अंतर है, लगभग 17 गुना महंगा हो जाएगा, और इससे हमारी बिजली दरों में बड़ा इजाफा होगा। अब केंद्र सरकार ने पुनः एक बार सभी राज्यों को ये निर्देश जारी किया है कि जो उनके राज्य की आवश्यकता है उसके 6% विदेशी कोयला आपको खरीदना है, और इसका जो टाइम लाइन रखा है वो सितंबर 2023 तक। केंद्र सरकार का ये मानना है कि सितंबर 2023 तक बड़ा बिजली संकट हो सकता है, मतलब बड़ा बिजली कोयले का संकट हो सकता है। यानी कि जो केंद्र सरकार का आकलन है कि लगभग 3 लाख प्रति टन से लेकर 1 लाख प्रति टन तक रोज कोयले का संकट आएगा। इसलिए सितंबर 2023 तक सभी राज्य 6% विदेशी कोयला खरीदने की पूरी कार्रवाई पूरी कर ले। अब सवाल ये आता है, अभी पूरे देश में कहीं भी कोयले का संकट नहीं, लगातार कोयला मंत्रालय और आप जाइए कोयला सचिव, अगर इन लोगों के ट्विटर हैंडल और इनकी जो रोज पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आ रही हैं उनको देखिए, तो उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कोयले का संकट नहीं है। जब कोयले का संकट है नहीं तो इस प्रकार का तथाकथित संकट क्यों दिखाया जा रहा है? हमने तो कहा है केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें देश के बड़े निजी घराने जो हैं, जिनकी कोल खदानें विदेशों में हैं, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, और इसका नुकसान प्रदेश की जनता को मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश में देखिए कैसा इत्तेफाक है कि बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव चलाया, निजी घराने जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर ले रहे हैं 65% तक हायर रेट पर, उनका दबाव डाल रहा है केंद्र सरकार। अब कोयले का भी दबाव आ रहा है, तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ जाएगी, या देश की जनता कहाँ जाएगी? देश की जनता को लालटेन युग में ले जाने की जो साजिश की जा रही है, ये गलत है। इसीलिए उपभोक्ता परिषद इसका लगातार विरोध कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो उपभोक्ता परिषद विधिक कार्रवाई के तहत याचिका भी दाखिल करेगा। जैसे इसके पूर्व वर्ष में हमने नहीं कोयला खरीदने की लड़ाई लड़ी लंबी, और अंततः उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमारी बात मानी, विद्युत नियामक आयोग ने भी हमारी बात मानी, और अंततः उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य था जिसने विदेशी कोयला खरीदने से मना कर दिया था। इस बार भी हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि विदेशी कोयला ना खरीदा जाए, अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में प्रदेश की, देश की जनता को लालटेन युग में ले जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, और इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो जो हमारे देश के बड़े निजी घराने उनका फायदा होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।